Hello students, today I'll discuss with you another example of LPP in which we have the maximization problem and subject to constraints are in the equal form. Okay, in previous lecture we have already discussed the constraint who has the greater than or less than type constraints we have already discussed. So in this lecture हम क्या डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर इक्वल टाइप की कंस्ट्रेंट्स दी होती हैं। तो देखो क्या होगा जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस हैं तो इनमें क्या आ जाता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल सिर्फ ऐड होता है। ठीक है, नो स्लैक वेरिएबल, नो सरप्लस वेरिएबल, केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड होंगे। ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल जहाँ यहाँ हमने ऐड किए तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम ए माइनस एम ए टू माइनस एम ए थ्री। क्योंकि ये प्रॉब्लम किस टाइप की है, मैक्सिमाइजेशन की, तो माइनस का एम आएगा नेगेटिव साइन के साथ, माइनस एम आएगा। अगर यहाँ मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती तो यहाँ प्लस का एम कोफिशिएंट आता। देखो अब हम जानते हैं कि ये सब कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो ये हमने ले लिया इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन टू द आर्टिफिशियल सिस्टम। अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, हमारे पास जो भी वेरिएबल्स गिवन हैं हम उनको इक्वेट करेंगे ज़ीरो के, जहाँ से हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि जेड मैक्सिमम देगी -45m। जो नेगेटिव आ रहा है तो हम टेबल को आगे बढ़ाएंगे। जब टेबल बनाएंगे तो उसमें हम जानते हैं, हम लिखते हैं बेसिक वेरिएबल्स सी बी, एक्स बी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ए1, ए2, ए3 इस टाइप से। ठीक है, तो जब हम यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लिखेंगे तो हम उनकी इनिशियल कॉस्ट क्या लेंगे, माइनस एम माइनस एम माइनस एम। इनको फिर जेड जे माइनस सी जे के साथ कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं यहाँ हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स रखते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे। सी जीज हमारे हैं जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के दिए हुए हैं, वो है 1 2 3 -1 दिस। तो देखो ये हम कैसे करते हैं, माइनस एम प्लस के -2m माइनस के एम माइनस के 1। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। ये हमने कैलकुलेट किया। हम जानते हैं कि m कैसी वैल्यू होती है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हम कुछ भी रख के वैल्यू चूज़ करेंगे जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सपोज़ करो हम 1 रख रहे हैं तो हमें पहली वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के 4 इंटू 1 माइनस के 1 दैट इज़ इक्वल टू माइनस के 5। सेकेंड वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के 5 इंटू 1 माइनस के 1 माइनस के 2 है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 7। थर्ड मिल रही है 9 इंटू 1 माइनस के 3, तो माइनस के 12। यहाँ ये ज़ीरो हो रहा है तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा मिला हमको, -9m -3। ठीक है, माइनस के 12। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इस कॉलम में जाएंगे x3, यहाँ से मिनिमम रेशो को कैलकुलेट करेंगे। वो हमारा बनेगा xb डिवाइडेड बाय x3। तो ये रेशोज़ निकल जाएंगी। इनमें हमें मिनिमम को चूज़ करना है तो 4 हमारा मिनिमम आया। तो इसके और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें की पॉइंट मिल गया, वो हमारा मिला 5। तो हम क्योंकि हमारी ये सब नेगेटिव्स आ रही हैं तो हमें नेक्स्ट आइट्रेशन करनी होगी। तो हम नेक्स्ट टेबल में जाते हैं। तो देखो ये आए हमारे पास नेक्स्ट टेबल। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होएगी कि हम जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो वो हम किस तरह से करें, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमें क्या करना होता है कि हमें इसको 1 बनाना होता है की पॉइंट को। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाली चीज़ लिखो, R2 में आपको 1/5 से डिवाइड करना होगा तभी तो यहाँ 1 बनेगा। तो R2 रो को इस कॉलम को छोड़ के हमें क्या अप्लाई करना है, सिर्फ सी बी वाले को छोड़ के क्या करना है, सब पे अप्लाई करना है ये वाला रूल कि हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 5 से डिवाइड करके हमें ये पूरी रो मिल गई। इस तरह से सी बी को छोड़ देंगे, बाकी सब पे हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो पहला रूल हमने यही अप्लाई करा। ठीक है, R2 को 1/5 R2 लिख के। अब जब हमें इनके ऊपर और नीचे हमें क्या बनाने होते हैं, ज़ीरो बनाने होते हैं। तो ये तो देखो हमारा 1 बन गया, हमें यहाँ ज़ीरो बनाना है, यहाँ ज़ीरो बनाना है। तो देखो R1 जो है उसको हमें क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। तो हम R1 को ही पहले लिखेंगे और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो वाली रो जो 1 बन चुकी है, और उसी वाली रो में हम कुछ
ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं वो किस में करेंगे, हम वो सेकंड वाले टर्म में ही करेंगे, सेकंड रो जो होगी जिसमें हम 1 बना चुके हैं। तो आप जिसको 0 बनाना है वही पहले लिख रहे हैं, वही पहले लिख रहे हैं, उसमें से ही माइनस या प्लस जो हम कर रहे हैं वो सेकंड वाली रो पे हो रहा है जो कि 1 बन चुकी है। तो सबसे पहले हम उसको 1 बना लेंगे उस रो को, फिर वो वाली जो रो है उसको हम सेकंड नेक्स्ट स्टेप उसमें लिखेंगे। फर्स्ट जो वेरिएबल है हमारा वो R1 हो जाएगा। R1 मतलब फर्स्ट रो जिसको हम 0 बना रहे हैं, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं वो वाली चीज़ जो है, वो वाली रो वो है जो 1 हम बना चुके हैं जिसमें हम। तो इस तरह से अगर हम लिख लेते हैं इन ऑपरेशंस को तो उससे हमारे पास क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है जब हम ये ऑपरेशंस लगाते हैं। अब देखो जैसे हमें R3 में लगाना है, हमें R3 में यहाँ 0 बनाना था, तो हम R3 को पहले लिखेंगे, R3 ही आएगा यहाँ पर, और R3 में से सब्ट्रैक्ट होकर क्या वो है R2 जो हम 1 बना चुके हैं जिसको। ठीक है, इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाता है। फिर से हम जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा, मोस्ट नेगेटिव को ढूंढेंगे जो हमारा आया दिस, नेक्स्ट टेबल में जाएंगे, ये कैलकुलेट होगा। हमारे यहाँ पर देखो बेसिक वेरिएबल भी चेंज हो रहे हैं, पहले x2 आ गया है, अब x3 आ गया है यहाँ पर, अब नेक्स्ट वाले टेबल में हमारे पास x1 आ जाएगा। ये सेम वही प्रोसीजर हम चलते जाएंगे। ये हमारे पास आ गए 0 0 1 जो कि हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया था कि हमारे पॉजिटिव आ जाएँ सारे या फिर 0 मिले हमें, तो हमारी टेबल यहीं कंप्लीट हो जाएगी। हमारे को यहाँ से क्या मिले हैं वेरिएबल्स x2 x3 और x1 जो मिले हैं यहाँ xb के थ्रू, x2 मिला है 5/2, x3 भी 5/2, x1 भी 5/2। तो यहाँ से z मैक्सिमम जो निकल के आ गया वो कितना आ गया हमारा 15 आ गया। ये देखो ये वेरिएबल्स हमारे सारे निकल चुके हैं, z मैक्सिमम हमारा कितना निकल के आ गया 15। बेसिकली ये एग्जांपल हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब तक हम स्लैक वेरिएबल यूज़ कर चुके हैं जब हमारी ग्रेटर देन की लेस देन की कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर ग्रेटर देन की हैं तो हमने सरप्लस भी यूज़ किया है। ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें हमारे पास सिर्फ इक्वालिटी में दी हुई थी सारी कंस्ट्रेंट्स। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम्स में।